क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में चलने वाली वो बेचैनी, वो सोच सोच कर परेशान होना, ये धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर रहा है। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कैसे एक छोटी सी सोच इंसान को पूरी तरह तबाह कर देती है। और आज मैं आपको वही शाश्वत सत्य बता रहा हूं जो हर बेचैन मन को शांति दे सकता है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको गीता के दूसरे अध्याय की वो अमृतवाणी सुनाऊंगा जिसे आज की मनोविज्ञान भी सही मानती है। आप समझेंगे कि कैसे एक विचार एक श्रृंखला बन जाता है, कैसे ये आपके रिश्तों और जीवन को नष्ट करता है, और सबसे जरूरी, इस चक्र को कैसे तोड़े इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आइए गीता के इस गूढ़ ज्ञान को समझें। सुनिए, ये कहानी तो आपकी भी होगी। किसी से दिल टूट गया, अब रात रात भर यही सोचते रहते हैं, उसने आखिरी बार बात क्यों नहीं की, किसके साथ है, अब कहाँ गलती हुई मुझसे, और फिर पूरी रात उसकी तस्वीरें देखते रहते हैं। या फिर दफ्तर में साहब ने जरा सख्ती से बात कर दी, बस अब पूरे दिन यही चिंता, कहीं नौकरी तो नहीं चली जाएगी, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सिर्फ सोचना नहीं है दोस्तों, ये एक जहर है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा रहा है। और गीता में भगवान ने जहर का पूरा नक्शा बनाया है, एकदम साफ साफ, कदम दर कदम। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 62 और 63 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देख अर्जुन, इंसान का पतन कैसे होता है। और ये जो उन्होंने बताया वो इतना सटीक है कि आप अपने जीवन में रोज इसे देख सकते हैं। पहला कदम, ध्यानम, बार बार चिंतन। सबसे पहले आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर बार बार। वो इंसान, वो नौकरी, लोगों की बातें, मन में बस वही घूमता रहता है। दूसरा कदम, संगह, आसक्ति। जब आप बार बार सोचते हैं तो मन चिपक जाता है, अब वो विचार आपकी सांसों में घुल गया, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, बस वही। तीसरा कदम, कामह, तीव्र इच्छा। अब आसक्ति इच्छा बन जाती है, मन करता है कि साहब तारीफ करें, मन करता है कि वो वापस आ जाए, मन करता है कि लोग पसंद करें, और ये इच्छा धीरे धीरे पागलपन बन जाती है। चौथा कदम, क्रोध, क्रोध और कुंठा। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। साहब ने तारीफ नहीं की, मन खट्टा हो गया, उसने जवाब नहीं दिया, गुस्सा आ गया, कम पसंद आए, चिड़चिड़ाहट। अब हर वक्त मन में आग जलती रहती है। पांचवा कदम, सम्मोह, भ्रम और मोह। क्रोध में इंसान सही गलत नहीं देख पाता, गलत फैसले लेने लगता है, बेवजह लोगों से लड़ता है, खुद का ही अहित कर बैठता है। छठा कदम, स्मृति भ्रंशः, विवेक की हानि। आप भूल जाते हैं कि जीवन का मकसद क्या था, आपके सपने क्या थे, बस उसी एक विचार के गुलाम बन जाते हैं। सातवां कदम, बुद्धि नाशः, समझ का नाश। अब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं, कुछ सीखते नहीं, कुछ समझते नहीं। आठवां कदम, प्रणश्यति, पूर्ण विनाश। और अंत में आप खुद को ही बर्बाद कर लेते हैं पूरी तरह। भारी लग रहा है ना सुनने में, पर भगवान झूठ नहीं बोलते, ये रोज हो रहा है हर उस इंसान के साथ जो अपने मन का गुलाम बन गया है। गीता का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, पहले ही कदम पर रोक लो, ध्यानम को नियंत्रित करो, बार बार सोचना बंद करो। पहला उपाय, 2 मिनट का नियम। जब कोई नकारात्मक विचार आए, साहब की बात, टूटा रिश्ता, असफलता, उसे बस 2 मिनट दो। घड़ी देखो, 2 मिनट जितना सोचना है सोच लो, समय पूरा हुआ, बस आगे बढ़ो। सुनने में सरल लग रहा है पर असर जादू जैसा है, क्योंकि श्रृंखला का पहला कदम ही है बार बार सोचना। एक बार सोचना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप घंटों, दिनों, महीनों सोचते रहते हैं तभी आसक्ति जन्म लेती है। दूसरा उपाय, जागरूकता के पल। हर 2 घंटे में खुद से पूछो, मैं पिछले 10 मिनट से क्या सोच रहा था। अगर वही पुराना विचार था जो आपको आगे नहीं बढ़ा रहा तो होशपूर्वक बदलो, मन को समझाओ। तीसरा उपाय, कर्म योग। कर्म करो, फल की आशा मत करो। चिंता का विरोधी है कर्म। साहब की राय पर सोचने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ काम करो। बीते रिश्ते के बारे में सोचने के बजाय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, नया ज्ञान पाओ, सच्चे मित्रों से मिलो। लोगों की पसंद नापसंद के बजाय सच्चे रिश्ते बनाओ। जब आप कर्म में लीन होते हैं, विचारों की श्रृंखला शुरू ही नहीं होती। गीता यही कहती है, आपका शत्रु बाहर नहीं है, न वो इंसान, न वो साहब, न ये समाज। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका अनियंत्रित मन है, और जब तक आप इसे वश में नहीं करेंगे, ये श्रृंखला आपको बार बार नीचे गिराती रहेगी। तो सार क्या हुआ? चिंता करना, बार बार सोचना, ये एक चुनाव है, अनजाने में किया हुआ चुनाव, पर फिर भी चुनाव है।
और गीता आपको शक्ति देती है कि आप पहले ही कदम पर इसे रोक सकते हैं। याद रखिए, एक विचार से आसक्ति, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध और क्रोध से विनाश। पर आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं, आज से, अभी से। बताइए टिप्पणी में आप किस बात को लेकर सबसे ज्यादा बेचैन हैं? नौकरी, रिश्ते, भविष्य? आइए बात करें। और अगर गीता की ये शिक्षा आपके काम आई तो जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हर सप्ताह प्राचीन ज्ञान को आज की समस्याओं पर लागू करता हूँ। अब जाइए, उस 2 मिनट के नियम को आजमाइए और अपने मन को मालिक बनने से रोकिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राधे राधे। जय